अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगी हूँ 10th बायोलॉजी के 2023 एग्जाम्स के हिसाब से। प्रीवियस पेपर्स को मैंने सबको चेक करके और फिर ये नोट्स तैयार किए हैं, तो इंशाल्लाह ये वाले जो गेस्ट हैं ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। ठीक है, अपनी बुक को ओपन कर लें और बच्चे निशान लगाना शुरू कर दें। ठीक है, टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये सब। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे आपको 2 से 3 लाइन का अगर आप लिख लें तो बहुत ही बेहतर रहता है, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो चैप्टर नंबर 10 है, 10 में आपका फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ये, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, लेंटिसेल्स एंड देयर फंक्शंस, लैरिंक्स एंड फंक्शंस, वॉइस बॉक्स एंड वोकल कॉर्ड्स, how sound is produced in larynx, trachea, its length, role of C-shaped rings in it। ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे लाइन लगाएं, ठीक निशान लगाएं। ठीक है, उसके बाद एल्वोलाई एंड फंक्शंस, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड फंक्शंस, इनहालेशन एंड एक्सहालेशन, ये वाला टॉपिक भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। असल में है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, ब्रोंचिट्स एंड टाइप्स, इसकी टाइप्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ब्रोंचिस की डेफिनेशन इसकी भी आ जाती है। एम्फीसीमा, अस्थमा, और ये जो है एम्फीसीमा, अस्थमा, निकोटीन, ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हार्मफुल इफेक्ट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एम्फीसीमा, अस्थमा, सिम्टम्स और इसकी रीजंस। ठीक है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है एक तरह के। निकोटीन को नोट करें बच्चे। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, निकोटीन के यानी कि हार्मफुल क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो। ठीक है, स्टोमा को, लेंटिसेल्स को निशान लगाएं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएं, तो चैप्टर नंबर 11 में बच्चे आ जाते हैं होमोस्टैटिस विद एग्जांपल। ठीक है, उसके अलावा ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, एक्सर्शन। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं अभी देख रही थी, बड़ा अच्छा था ये वाला, बच्चे इसको भी नोट करें। ठीक है, आर्गुटेशन एंड ड्यू सिनोनियम्स, और हाइड्रोसाइड्स, एक्सरोसाइड और हेलोफाइट्स। ठीक है, सॉरी हेड्रोफाइट्स, एक्सोफाइट और हेलोफाइट। ठीक है, विद एग्जांपल। स्किन फंक्शंस, इनको नोट करें, सब बच्चे निशान साथ साथ लगाते जाओ। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, रीनल कैप्सूल एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, लेथोट्रोप्सी, रीनल ट्यूबल्स, किडनी फेल्स एंड फेलर एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले भी 2 अलग में एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट ये भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे मैं आपको एक और साथ में बता दूं कि इन सब डेफिनेशंस में जो मैं बता रही हूँ इन सब को विद एग्जांपल तैयार करो। वो पूछे ना पूछे, आप एग्जांपल लिखो। 2 नंबर की 2 लाइन की डेफिनेशन लिखोगे, एक मार्कर से हेडिंग दे के एग्जांपल लिखोगे, एक एग्जांपल लिख दो काफी है। ठीक है, आप साथ में एग्जांपल लिखोगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नंबर पूरे 2 नंबर वो फिर जो चेकर है ना वो खुशी से दे देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपको थोड़ी बहुत कमी पेशी नजर आए तो वो इग्नोर कर देगा कि नहीं बच्चे ने अच्छा तैयार किया, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आपने पहले ही थ्योरी बाय जस्ट पेन को यूज किया हुआ, मार्कर यूज भी नहीं किया हुआ, वैसे मैं पेपर पैटर्न के हिसाब से भी टोटली ना एक वीडियो अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से मतलब कीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड टाइप्स, चैप्टर नंबर 12 में आ जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड टाइप्स, स्टिमुलस एंड एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सब में लिख दिया है, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं भी उन्होंने पेपर में दी तो आपने लिखनी जरूर है। ठीक है, सब में रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स भी और इनकी डेफिनेशंस भी, कोऑर्डिनेटर्स एंड एग्जाम्पल्स, इफेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स, रिस्पॉन्स एंड एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ नर्वस। उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ये 2 अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ इनर ईयर, फंक्शंस ऑफ एक्सोटोसिन एंड हार्मोन्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंडोसिरियन सिस्टम। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ये दोनों। ठीक है, अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनके डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कार्टिलेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विद डेफिनेशंस। ठीक है, इसकी टाइप्स भी और इनकी अलग अलग डेफिनेशंस भी। बोन्स एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन्स और डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। अब देखो कार्टिलेज और लग भी मैंने लिखा है, बोन लग भी, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं बच्चे, उनके डिफरेंस भी आया हुआ है पेपर में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन हिंज एंड बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, ऑर्गन्स एंड ओरिजिन एंड इंसर्शन। ठीक है, उसके बाद है
एंडोगोनिज्म, ठीक है। उसके बाद है ओस्टोपोरोसिस और ह्यूमाटाइड, आर्थराइटिस एंड सिम्टम्स एंड कोज, गोट एंड इट्स कोज एंड सिम्टम्स, ये वाला भी करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14, उसमें आ जाता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आ जाता है पार्थिगोनिस एंड विद एग्जांपल बल्ब्स एंड एग्जांपल्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेबल प्रोपगेशन, ठीक है। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एपिगैलियल एंड हाइपोगैलियल जर्मिनेशन विद एग्जांपल, कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये वाला तो लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओगीजेंसिस और क्या है, कॉजेज ऑफ सेपरेट एड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 15 में आ जाते हैं नाइट्रोजेनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए, डबल हेलिक्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रेशन, डी हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ और इंडिपेंडेंट ऑसरमेंट, ठीक है। को डोमिनेंस एंड एग्जाम्पल, सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस, difference between continuous and discontinuous variation, difference between artificial and natural selection, difference between breeds and varieties। अभी मैंने सबके डिफरेंस लिखे हैं, आपने अलग अलग डेफिनेशंस भी करनी है और उनके डिफरेंस भी करने हैं, ठीक है। मेन सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। 16 में आ जाते हैं फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल, ठीक है। इकोलॉजिकल फार्माइड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रीडेशन एंड एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंटलिज्म विद एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये वाला आ जाता है। उसको चैप्टर नंबर 17 आ जाए। 17 में आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन विद रेफरेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अल्कोहलिक फॉर्मेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड यूजेस। उसके बाद है फर्मेंटर एंड इट्स एडवांटेजेस, ये भी दो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन, उसके बाद है 4 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में बच्चे आ जाता है फार्माकोलॉजी। अच्छा, एडिक्टिव ड्रग्स वाला और मेडिकल, ये वाला बच्चे जो टॉपिक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है, और एग्जाम्पल्स, एनालिसिस एंड एग्जाम्पल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंड एग्जाम्पल, व्हाट ड्रग्स आर obtained from animals, ठीक है। नार्कोटिक्स एंड एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, ये तीनों अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नार्कोटिक्स अलग, एग्जाम्पल अलग और यूजेस अलग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आ जाता है, इसको आप करें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियासिडियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। एंटीबायोस्टैटिक, ये वाले भी, ये तीनों ही ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब ये सॉरी दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद है वैक्सीन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हेलोसाइनोजिन, ठीक है। सोशल स्टिग्मा, वैक्सीन वाला तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑफ जोसेफ लिस्टर। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से मतलब इन सबको आप तैयार करो। नेक्स्ट इससे वीडियो में अपलोड करने लगी हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा उर्दू मीडियम में भी मैं अपलोड करने लगी हूँ, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो उर्दू मीडियम में देख रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बच्चे आपने कुछ पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपना फेसबुक और इंस्टा का पेज जो है उसका लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बाकी जो सभी सब्जेक्ट हैं उसकी भी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता साथ में अपलोड करने लगी हूँ, ठीक है। वो भी फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो अभी तक दीजिए इजाजत, नेक्स्ट दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।